हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख हो गई 22 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, और हम देखने वाले हैं यूपी बिहार के इस सप्ताह की ऐसी 25 सेलेक्टेड खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले 50 सेकंड में एक नजर डालते हैं आज के इतिहास के उस यादगार पन्नों पर। चलिए नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों पर। आज यानी 22 अगस्त के दिन कई बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। वर्ष 1320 में गाजी मलिक ने नसीरुद्दीन खुसरू को हराया। 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेन्नई शहर की स्थापना की। 1818 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का निधन हुआ। 1848 में अमेरिका ने न्यू मैक्सिको पर कब्जा किया। 1849 में ऑस्ट्रिया ने वेनिस पर चालक रहित गुब्बारों से पहला हवाई हमला किया। महात्मा गांधी ने 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। वहीं 1910 में जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया। तो ये थी आज से जुड़ी इतिहास की कुछ जानकारी। अब इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें और अपने गांव, जिले, राज्य का नाम बताना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां लोकसभा से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। देश की संसद ने ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल को पास कर दिया है। इस बिल के जरिए उन सभी मोबाइल ऐप और वेबसाइट्स पर कड़ी रोक लगाई जाएगी जिन पर असली पैसे से सट्टेबाजी या जुआ खेला जाता है। सरकार का साफ कहना है कि ऐसे खेल न सिर्फ युवाओं की मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहे हैं बल्कि समाज में लत और कर्ज जैसे गंभीर हालात भी पैदा कर रहे हैं। इस नए कानून के बाद कंपनियों को लाइसेंस लेना जरूरी होगा और जो नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। इसका असर करोड़ों युवाओं पर पड़ने वाला है जो पबजी, रमी, पोकर जैसे पैसों वाले गेम्स खेलते हैं। यानी साफ है, सरकार अब डिजिटल जुए पर पूरी तरह से नकेल कसने जा रही है। और सवाल यही है कि क्या इससे भारत में ऑनलाइन गेमिंग का चेहरा बदल जाएगा। इसी के साथ अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां किसानों के लिए योगी सरकार एक बड़ा तोहफा लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार एक ऐसी नई योजना पर काम कर रही है जिससे छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खेती से जुड़ी लागत घटाई जाए और किसानों को आधुनिक उपकरणों की सुविधा दी जाए। इस योजना में बीज से लेकर खाद तक की आपूर्ति आसान करने और समय पर वित्तीय मदद पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही किसानों की उपज का बेहतर दाम सुनिश्चित करने के लिए मंडी व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी है। यानी साफ है, यूपी के किसानों को योगी सरकार से एक नई सौगात मिलने वाली है। अब देखना होगा कि ये योजना जमीन पर कितनी जल्दी उतर पाती है। अपन लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रेलवे की। आगे बढ़ते हैं कानपुर की ओर, जहां रेलवे ने प्लेटफॉर्म बदलने का बड़ा ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक अब श्रम शक्ति एक्सप्रेस समेत कुल 9 बड़ी ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए हैं। रेलवे ने यह फैसला यात्रियों की भीड़ को देखते हुए लिया है ताकि ट्रेनों का संचालन सुचारू रहे और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं और प्लेटफॉर्म बदलने से शुरुआत में थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन लंबे समय में इससे व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। यात्री सूचना पट्ट पर नजर रखें और अपनी ट्रेन के प्लेटफॉर्म की जानकारी समय रहते प्राप्त करें। यानी साफ है, रेलवे अब भीड़ और अव्यवस्था से निपटने के लिए लगातार नई रणनीतियां बना रहा है। राइट, तो आगे चलें और अब ध्यान देते हैं चौथी खबर पर। अब चलते हैं प्रयागराज से जुड़ी बड़ी खबर पर। यहाँ यूपी PRD जवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि PRD जवानों को भी अब होम गार्ड्स की तरह समान वेतन मिलेगा। लंबे समय से ये जवान अपनी तनख्वाह और सुविधाओं को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उनका कहना था कि बराबर काम करने के बावजूद उन्हें कम सैलरी मिलती है। अब अदालत के इस आदेश के बाद यूपी सरकार को इन्हें बेहतर वेतन देना होगा। इससे हजारों जवानों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। यानी साफ है, न्याय की लड़ाई आखिरकार रंग लाई और अब PRD जवानों को भी मिल रही है बराबरी की पहचान। इसी के साथ बढ़ते हैं मौसम से जुड़ी अहम खबर की ओर। चलिए अब मौसम विभाग की चेतावनी पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 घंटों के भीतर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों को घर से बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसान भाइयों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी फसलों और पशुओं को सुरक्षित जगह पर रखें। अगर यह बारिश लगातार होती रही तो जल भराव और बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। यानी साफ है, यूपी में इस समय मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है और लोगों को
तो एहतियात बरतने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को लेकर एक अहम संकेत दिया है। उन्होंने मंत्रियों के समूह से बातचीत करते हुए कहा कि जीएसटी दरों में सुधार से आम आदमी, किसानों और मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा होगा। सरकार का मकसद टैक्स स्ट्रक्चर को आसान और न्याय संगत बनाना है ताकि हर वर्ग को राहत मिल सके। लंबे समय से कारोबारियों और उपभोक्ताओं की मांग रही है कि जीएसटी दरों को लेकर भ्रम और जटिलता को दूर किया जाए। अब अगर इसमें सुधार होता है तो खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो सकती हैं। यानी साफ है, जीएसटी सुधार पर सरकार का फोकस तेज हो गया है और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अंतिम फैसला क्या निकलता है। इसी के साथ अब चलते हैं गोरखपुर की ओर। चलिए रुक करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर की ओर, जहां नगर निगम ने शहर की सुंदरता को और बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है। नगर निगम ने लखनऊ और नोएडा की तर्ज पर गोरखपुर के 5 प्रमुख चौराहों को विकसित करने का फैसला किया है। इन चौराहों पर आधुनिक डिजाइन, आकर्षक लाइटिंग और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लगाया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इससे न सिर्फ शहर का सौंदर्य बढ़ेगा बल्कि ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी। गोरखपुर लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है और योगी सरकार की प्राथमिकता है कि यहाँ की बुनियादी सुविधाओं को राजधानी जैसे स्तर पर लाया जाए। यानी साफ है, गोरखपुर अब स्मार्ट सिटी के रास्ते पर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। अब चलते हैं रोजगार से जुड़ी एक बड़ी खबर की ओर। आगे बढ़ते हैं सरकारी नौकरियों की दुनिया की ओर, जहां BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने बम्पर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के तहत कुल 682 पदों पर भर्तियां की जाएंगी और उम्र सीमा अधिकतम 55 साल तक रखी गई है। खास बात यह है कि यहाँ पर सालाना पैकेज 25 लाख रुपए से भी ज्यादा मिलेगा। ऐसे में यह मौका इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड से जुड़े युवाओं के लिए बेहद सुनहरा साबित हो सकता है। कंपनी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। यानी साफ है, BEML की यह भर्ती नौजवानों के लिए करियर बनाने का बड़ा अवसर लेकर आई है। इसी के साथ अपन लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अयोध्या की। अब रुक करते हैं अयोध्या की ओर, जहां राम मंदिर निर्माण की पूरी यात्रा अब इतिहास में दर्ज होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंट्री के जरिए पूरे 5 साल का निर्माण कार्य हमेशा के लिए सहेज लिया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री में नींव से लेकर शिखर तक के हर पल को रिकॉर्ड किया गया है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु इस अद्भुत यात्रा को न सिर्फ देख सकेंगे बल्कि समझ भी पाएंगे कि मंदिर निर्माण किस तरह से हुआ। इससे राम मंदिर आंदोलन और निर्माण की गाथा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगी। यानी साफ है, अयोध्या का राम मंदिर अब सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक नहीं बल्कि इतिहास की एक जीवंत तस्वीर बन चुका है। राइट, तो आगे चलें और अब रुक करते हैं संसद की ओर। चलिए अब लोकसभा में पेश हुए एक और अहम बिल की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को सदन में रखा है। इस बिल का मकसद भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पद से हटाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। लेकिन इस बिल के सामने 3 बड़ी अड़चनें हैं। पहला, विपक्ष का कड़ा विरोध। दूसरा, राज्यों के अधिकारों को लेकर विवाद। और तीसरा, राजनीतिक सहमति की कमी। अगर यह बिल पास हो जाता है तो भारतीय राजनीति में यह ऐतिहासिक बदलाव साबित होगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या सियासत के शोरगुल में यह बिल आगे बढ़ पाएगा या फिर किसी और बड़े टकराव की वजह बनेगा। यानी साफ है, लोकतंत्र के इस इम्तिहान में आने वाले दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं राजस्थान की ओर, जहां बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य की डिस्कॉम कंपनी ने स्मार्ट मीटर से जुड़ी गाइडलाइंस में संशोधन किया है। अब उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर रिचार्ज और बिलिंग में ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी। लोगों की शिकायत थी कि स्मार्ट मीटर में अचानक बैलेंस कट जाता है और सही हिसाब नहीं दिखता। सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और नए नियम लागू किए हैं। अब उपभोक्ताओं को हर महीने बिल का स्पष्ट ब्यौरा मिलेगा और उन्हें समय पर अलर्ट भी जाएगा। यानी साफ है, राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को अब स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों से छुटकारा मिलने वाला है और यह बदलाव आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इसी के साथ अब चलते हैं परीक्षाओं की दुनिया की ओर। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC की ओर। आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन वर्ष 2025 में होगा और अभ्यर्थियों को इसकी तिथि और समय सारणी वेबसाइट पर मिल चुकी है। लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब कार्यक्रम जारी होने के बाद सभी छात्र अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे पाएंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा में पारदर्शिता
और सख्ती बरती जाएगी। यानी साफ है, यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा अब नजदीक है और अभ्यर्थियों के सामने मेहनत को परखने का बड़ा मौका है। अब चलते हैं भर्ती की एक और अहम खबर की ओर। आगे बढ़ते हैं कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की ओर, जिसने जीडी कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक परीक्षा शुरू कर दी है। इस परीक्षा का आयोजन कई केंद्रों पर हो रहा है और लाखों उम्मीदवार इसमें शामिल हो रहे हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद जैसी गतिविधियों में उम्मीदवारों का परीक्षण किया जा रहा है। आयोग ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे समय पर पहुंचें और अपने दस्तावेज साथ लाएं। एसएससी-जीडी कांस्टेबल भर्ती युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि चयन होने पर उन्हें स्थायी सरकारी नौकरी मिलेगी। यानी साफ है, इस परीक्षा से देश की सुरक्षा बलों को नए जवान मिलने वाले हैं। राइट, तो आगे चले और अब बात करते हैं राजनीति की। चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की ओर, जहां निषाद पार्टी ने अपने स्थापना दिवस पर बड़ा ऐलान किया। पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी, अपना दल और राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं के साथ मंच साझा किया और निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग तेज कर दी। उनका कहना है कि निषाद समाज लंबे समय से उपेक्षित रहा है और अब उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण का हक मिलना चाहिए। इस मौके पर कई नेताओं ने समर्थन जताया और कहा कि बिना आरक्षण के सामाजिक न्याय अधूरा है। यानी साफ है, यूपी की राजनीति में आरक्षण एक बार फिर से गर्म मुद्दा बनने जा रहा है। इसी के साथ अपन लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नौकरी की दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी की ओर। निगम ने बड़ी संख्या में चपरासी के पदों को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा असर हजारों बेरोजगार युवाओं पर पड़ेगा, जिन्हें अब नौकरी का मौका मिलेगा। सरकार ने साफ कहा है कि इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि परिवहन विभाग की कार्यक्षमता भी बेहतर होगी। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें और भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही आवेदन करें। यानी साफ है, यूपीएसआरटीसी बेरोजगारों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। चलिए बढ़ते हैं गोरखपुर की ओर, जहां विकास की रफ्तार तेज होने जा रही है। शहर में बाईपास रेल लाइन का फाइनल सर्वे पूरा कर लिया गया है और अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। इस बाईपास लाइन से गोरखपुर जंक्शन पर ट्रेनों का दबाव कम होगा और यात्रियों को समय से गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी। लंबे समय से यहाँ के लोग इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि गोरखपुर स्टेशन देश के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है। अब नई लाइन बनने के बाद मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों का संचालन और सुगम हो जाएगा। यानी साफ है, गोरखपुर में रेलवे ढांचे का विस्तार शहर की तस्वीर बदलने जा रहा है। अब रुक करते हैं खेती किसानी से जुड़ी बड़ी खबर की ओर। आगे बढ़ते हैं अरहर की खेती की ओर, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरहर की खेती से न सिर्फ किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। दाल की बढ़ती कीमतों के बीच अरहर की खेती किसानों के लिए बेहतर विकल्प है। इसके अलावा अरहर की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे अगली फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। सरकार भी किसानों को अरहर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। यानी साफ है, अरहर की खेती किसानों की जेब और जमीन दोनों को मजबूत बना रही है। इसी के साथ अब चलते हैं औरैया की ओर। अब चलते हैं औरैया की उस खबर की ओर जिसने प्रशासन को हिला दिया। यहाँ एक एसडीएम के टेबल पर एक शख्स ने लिफाफा रख दिया और अफसर ने बिना सोचे समझे उसे अपनी जेब में डाल लिया। ये पूरा वाकया कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला जैसे ही जिलाधिकारी तक पहुंचा, तुरंत कार्रवाई की गई और संबंधित अधिकारी के खिलाफ जांच बैठा दी गई। इस घटना ने प्रशासन की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी साफ है, भ्रष्टाचार की पोल इस बार कैमरे ने खोल दी और अब जनता यही पूछ रही है कि क्या ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब रुक करते हैं कपड़ा उद्योग से जुड़ी खबर की ओर। चलिए अब बात करते हैं केंद्र सरकार के उस फैसले की जिसने गारमेंट एक्सपोर्टर्स को राहत दी है। सरकार ने कपास पर आयात शुल्क खत्म कर दिया है ताकि वैश्विक बाजार में भारतीय परिधान उद्योग प्रतिस्पर्धा कर सके। दरअसल अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से भारतीय कपड़ा उद्योग मुश्किल में था। ऐसे में शुल्क हटने से कच्चा माल सस्ता होगा और निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। यानी साफ है, सरकार ने कपड़ा उद्योग की मुश्किलें कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसी के साथ अब चलते हैं न्यायपालिका से जुड़ी एक अहम खबर की ओर। आगे बढ़ते हैं चेक बाउंस मामलों की ओर, जो देश भर में अदालतों पर बोझ बढ़ा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लाखों मामले अब भी लंबित पड़े हैं और लोगों को सालों तक न्याय का इंतजार करना पड़ता है। अदालतों ने कई बार कहा है कि ऐसे मामलों के निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। हाल ही में विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद निपटान की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ अदालतों का बोझ कम होगा,
बल्कि लोगों को समय पर न्याय भी मिलेगा। यानी साफ है, चेक बाउंस केस अब देश की न्याय व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां अब अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सर्विस आंचल में बड़े बदलाव की तरफ कदम बढ़ा रही है। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने UIDAI के साथ मिलकर आधार आधारित eKYC प्रक्रिया अपनाने का ऐलान किया है। इससे भारत में ग्राहक ऑनबोर्डिंग अब तेज, सुरक्षित और बिना कागजी झंझट के होगी। UIDAI ने स्टारलिंक को सब ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी और सब eKYC यूजर एजेंसी के रूप में मंजूरी दी है। इसका मतलब यह है कि ग्राहक केवल आधार से ही स्टारलिंक सेवा के लिए खुद को प्रमाणित कर पाएंगे। सरकार का अनुमान है कि इस तकनीक से लगभग 20 लाख ग्राहकों तक पहुंच सुलभ होगी और इंटरनेट स्पीड 200 मेगाबिट प्रति सेकंड तक हो सकती है। यानी साफ है, अब डिजिटल पहचान और उपग्रह इंटरनेट दोनों का मेल भारत को जोड़ने का नया रास्ता बनेगा। इसी के साथ अब चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। अब बात करते हैं रेलवे भर्ती की ओर, जहां RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में उपस्थिति संकट ने सबको चौंका दिया है। 9 दिनों में परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या आधे से भी कम रही। 34.90% ही उपस्थित रहे, जबकि 54.42% अनुपस्थित रहे। स्पेसिफिकली 20 अगस्त को केवल 1,47,25 उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे और 17,795 अनुपस्थित रहे। यह परीक्षा 3 आयामी भर्ती पदों जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के लिए है। अब सभी की निगाह उस रिजल्ट पर है जो जल्द आएगा, जिसमें कट ऑफ और मेरिट लिस्ट शामिल होगी। यानी साफ है, अगर यह ठहराव इसी तरह बना रहा तो भर्ती प्रक्रिया में एक नया उथल पुथल आने वाला है। राइट, तो आगे चलें और अब रुक करते हैं प्रयागराज की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बड़ी सौगात तैयार हो रही है। रेलवे ने न्यू छिवकी यमुना पार और न्यू संगम गंगा पार नाम से 2 नए स्टेशन बनाने की जमीन सर्वे मंजूर कर दी है। ये दोनों एलिवेटेड स्टेशन होंगे 10 से 12 मीटर ऊंचाई पर। साथ ही रिंग रोड के समानांतर रेल फ्लाईओवर का निर्माण भी प्रस्तावित है, जो गंगा नदी पर करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरेगा और रेलवे नेटवर्क को पक्का जोड़ेगा। प्रशासन का उद्देश्य है कि प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेनों का दबाव कम हो और यात्रियों को सुविधा मिले। यानी साफ है, यह कदम शहर की रेल बुनियाद को मजबूत करने और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। अब चलते हैं अगले समाचार की तरफ। अब बात करते हैं उस खबर की जो IIT कानपुर और आसपास के इलाकों में ठंड की चादर बिछा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कानपुर से नैनीताल तक तापमान में 12 डिग्री तक की गिरावट आई है। ठंड की यह लहर कई लोगों को हैरान कर गई है, क्योंकि सामान्यतः इस समय गर्मी बने रहती है। इससे बिजली और ऊर्जा की खपत बढ़ सकती है और बाजार दुकानों में गर्म पेय पदार्थों की मांग भी बढ़ेगी। यानी साफ है, उत्तर प्रदेश में इस बार मौसम ने अचानक करवट ली। ये चिल शीट अब कानपुर और आसपास हरियाली नहीं बल्कि ठंड का संदेश लिए हुए है। इसी के साथ अपन लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसीलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।